YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की प्रेरणादायक कहानी है नैना। नैना चाय के बर्तन में रखी चाय की पत्तियां फेंकने जा रही थी तो सुमित्रा ने एकदम से कहा, चाय की पत्तियां मत फेंकना। घर जाकर शाम को चाय कैसे बनाएंगे? किसी पन्नी में रख ले। मैं तो भूल ही गई थी। हाँ माँ, रख लेती हूँ। शाम की चाय बिना पिए अच्छा नहीं लगता। नैना ने माँ की आज्ञा का पालन किया। दोनों माँ बेटी भगवान दास सेठ के घर का सारा काम करती थी। नैना 13-14 साल की लड़की थी। कक्षा 7वीं तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अचानक एक दिन उसके पिता चल बसे तो उसकी पढ़ाई छूट गई। पढ़ने में होशियार थी पर बेचारी सुमित्रा क्या करती। 3 बच्चों का लालन पालन करना कोई मामूली बात नहीं थी। इसलिए नैना को भी माँ का हाथ बटाना पड़ता था। दिखने में सुंदर और सुशील लड़की थी। वह बड़े लगन से काम करती थी। तुम रोज काम पर आती हो, स्कूल नहीं जाती हो क्या? इस उम्र में तो पढ़ाई करनी चाहिए। सुमित्रा आंटी, इसे स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? स्कूल भेजा करो, पढ़ लिख कर इसकी जिंदगी बन जाएगी। सेठ भगवान दास का बेटा धर्मेंद्र ने कहा, जो कुछ दिनों से देख रहा था सुमित्रा के साथ बेटी आजकल काम पर आ रही है। जाती थी स्कूल साहब, पर इसके पापा के गुजर जाने के बाद स्कूल छूट गया। कैसे भेजूं? 4 लोगों का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। पढ़ने में तो होशियार है पर क्या करूं, मजबूरी है। सुमित्रा ने दुखी होकर कहा। कहाँ तक पढ़ाई की है इसने? धर्मेंद्र ने पूछा। 7वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में पास किया है। बहुत जिद किया था पढ़ने के लिए, पर मैं ही नहीं भेज पाई। सुमित्रा ने उदास होते हुए कहा, इसे स्कूल भेजो, कल से काम पर मत आना। स्कूल जाना तुम, स्कूल का खर्चा मैं उठा लूंगा, चिंता मत करो। धर्मेंद्र ने बड़ी शिष्टता से कहा। धर्मेंद्र सेठ भगवान दास का बड़ा बेटा था, जो बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। पढ़ाई के पश्चात जितना समय मिलता था वह पापा के काम में हाथ बटाता था। बड़ा ही दयालु तथा सीधा साधा इंसान था वह। लोगों का दुख उससे देखा नहीं जाता। जी साहब, आपकी और बड़े साहब की बड़ी कृपा है। आप लोगों का हाथ अगर मेरे सिर पर नहीं होता तो मैं बच्चों के साथ भूखी मर जाती। कहते कहते सुमित्रा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगी। धर्मेंद्र साहब की सहायता के कारण नैना स्कूल जाने लगी। अब उसकी माँ को घर का खर्चा चलाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता था। नैना स्कूल की पढ़ाई बहुत मन लगाकर करने लगी थी। 8वीं की परीक्षा में पूरे जिला स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया था। जब धर्मेंद्र साहब को यह बात पता चली तो बहुत खुश हुए थे वह, और उसने पुरस्कार स्वरूप 5000 रुपये दिए थे और कहा था कि तुम अपने पसंद से कुछ अच्छे कपड़े सिलवा लेना, पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी, और फिर तुम्हारी इज्जत भी तो बढ़ गई है स्कूल में, लोग तुम्हें पहचानने लगे हैं। धन्यवाद साहब, इतनी मेहरबानी के लिए। हम तो इस काबिल ही नहीं हैं। सब ऊपर वाले की दया है जो आप जैसे लोग हमें मिले। नैना की माँ रो पड़ी थी और नैना ने सिर झुकाकर इतना ही कहा था, धन्यवाद साहब। खुशी से नैना के पांव जमीन पर पड़ नहीं रहे थे। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। माँ के साथ जाकर उसने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लिए थे। जीवन में पहली बार उसने इतने अच्छे कपड़े देखे थे और पहने थे। वो दिन आज भी मानस पटल पर स्पष्ट अंकित है, कभी भुलाई नहीं जा सकती। बीए पास करने के बाद धर्मेंद्र पूरी तरह अपने पापा के व्यवसाय से जुड़ गया। सुबह घर से निकलता तो देर रात को ही घर पर लौट पाता था। उसकी मेहनत के कारण भगवान दास का व्यवसाय भी प्रगति के रास्ते पर चल रहा था। भगवान दास को अपने बेटे पर बड़ा गर्व था, क्योंकि वह बहुत मेहनती था। देखते ही देखते कई साल बीत गए। नैना बड़ी हो गई, अब हायर सेकेंडरी में पहुंच गई। हायर सेकेंडरी की परीक्षा सर पर थी। नैना परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी। छुट्टी के दिन वह माँ के साथ काम पर जाती थी, मगर अब वह माँ के साथ काम पर नहीं जा रही थी बहुत दिनों से। तो एक दिन धर्मेंद्र साहब ने सुमित्रा से पूछ लिया, आंटी, नैना नहीं दिख रही है बहुत दिनों से, सब ठीक तो है ना? पढ़ाई में बहुत व्यस्त होगी इस बार, बोर्ड की परीक्षा जो है। अगर उसे समय मिले तो एक बार आने के लिए कहना। नैना को बुलाने पर एक दिन सुबह सुबह छुट्टी के दिन वह मम्मी के साथ काम पर आई। धर्मेंद्र नैना के लिए इंतजार कर रहा था कि वह कब आए और उससे एक बार मुलाकात हो जाए, उससे 2-4 बातें कर ले। नैना को देखकर धर्मेंद्र की आंखों में चमक सी आ गई।
खुश होते हुए उसने पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? नैना, परीक्षा कब से शुरू हो रही है? अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ रही हो ना? इस बार भी जिला स्तर पर कुछ करके दिखाना है तुम्हें। धर्मेंद्र ने नैना को समझाते हुए कहा। जी साहब, अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमें भी मन लगाकर पढ़ना ही चाहिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं पढ़ाई कर पाऊंगी। सब आपकी मेहरबानी है। मुझे भी कुछ बनकर दिखाना है, नैना ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। जब परीक्षा समाप्त हो जाए तो एक बार आकर मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी है। नैना की ओर देखकर धर्मेंद्र ने कहा। जी साहब, जरूर आऊंगी। वैसे भी मेरी परीक्षा खत्म हो जाए तो मम्मी का हाथ बटाने तो आना ही है, नैना ने सिर झुकाकर ही कहा। घर जाते जाते नैना मन ही मन सोच रही थी, साहब ने ऐसा क्यों बोला कि मुझसे बात करनी है। मुझसे साहब क्या बात करेंगे? क्या मैं इस लायक हूँ कि वो मुझसे बात कर सकते हैं? नैना के मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मन घबरा भी रहा था, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। नैना बहुत खुश थी। जीवन में कभी ऐसी खुशियों का सामना होगा, उसने कभी सोचा ही नहीं था। खुशियाँ भी कितनी खूबसूरत होती हैं। जब जिंदगी में आती हैं तो जिंदगी भी बहुत खूबसूरत लगने लगती है, और जब नहीं होती हैं तो जीवन दुख के अंधेरी खाई में जैसे डूबती चली जाती है। नैना की परीक्षा सफलतापूर्वक खत्म हो गई थी। खुशी से नाचने गाने का मन कर रहा था उसका। जैसा उसने सोचा था वैसे ही सब कुछ हुआ। अगर वह जिला स्तर पर कुछ कर दिखा पाती है तो धर्मेंद्र साहब भी बहुत खुश हो जाएंगे। सोचकर मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। सुबह मम्मी के साथ नैना काम पर आई। देखकर धर्मेंद्र का मन खुशी से झूमने लगा। वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब पापा दुकान जाएं और अवसर देकर वह नैना से बातें करे। धर्मेंद्र बेटा, कहाँ है तू? दुकान का समय हो रहा है, दुकान नहीं चलना है क्या? अभी तक तैयार नहीं हुआ? आवाज लगाते हुए भगवान दास ने कहा। पिताजी, आज मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, आप चलिए, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, फिर आराम से आऊंगा। धर्मेंद्र ने बहाना बनाते हुए कहा। अच्छा, तो दिखा कर आ डॉक्टर को, फिर आराम कर लेना। तबीयत ठीक नहीं लगे तो, अगर ठीक लगे तो फिर आ जाना, मैं निकल रहा हूँ। कहते हुए भगवान दास निकल गए। आंटी, आपको कोई परेशानी नहीं हो तो मैं नैना से कुछ बातें करना चाहता हूँ, परीक्षा को लेकर। धर्मेंद्र ने एक तरह से झिझकते हुए कहा। काहे की परेशानी बेटा? आप लोगों से हमें कोई परेशानी नहीं है। पूछ लो जो पूछना चाहते हो, और पूछना भी चाहिए। आपके कारण ही तो परीक्षा दे पा रही है, तो आपका पूरा अधिकार बनता है इससे पूछने का कि कैसी परीक्षा देकर आई है। नहीं तो और कौन पूछेगा? सुमित्रा ने खुशी से एक साथ बोल दिया। सामने की कुर्सी दिखाते हुए धर्मेंद्र ने कहा, बैठो नैना। नैना को घबराहट हो रही थी और थोड़ा डर भी था कि पता नहीं क्या पूछें। उसने डरते हुए कहा, नहीं, मैं खड़ी ही ठीक हूँ, आपके सामने कैसे बैठ जाऊँ? क्यों, मैं तुम्हें इंसान नहीं लग रहा क्या? मैं अजीब लग रहा हूँ क्या, जो मेरे सामने बैठ नहीं सकती तुम? धर्मेंद्र ने हंसते हुए कहा। नहीं साहब, आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, आपके सामने हम कैसे बैठ जाएं? आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, मैं खड़ी खड़ी ही जवाब दे दूंगी। नैना ने थोड़ा सा डरते हुए, थोड़ा सा शर्माते हुए कहा था। मैं तो 5 फीट 7 इंच का हूँ और तुम भी लगभग 5 फीट 2 इंच की होगी, फिर मैं इतना बड़ा और तुम इतनी छोटी कैसे हो गई? धर्मेंद्र जोर जोर से हंसने लगा। धर्मेंद्र की हंसी सुन नैना भी धीरे से हंस पड़ी और कहा, यह बात नहीं थी, मेरा मतलब कुछ और ही था। फिर बताओ तुम्हारी बातों का क्या मतलब था? मैं भी तो जरा सुनूं। धर्मेंद्र ने फिर प्रश्न किया। मेरा मतलब आप लोग इतने अमीर और हम लोग इतने गरीब, नैना ने धीरे से कहा। अमीर और गरीब से इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है नैना। इंसान छोटा बड़ा अपने विचारों से और अपने व्यवहार से होता है। तुम्हारे मन में यह सब बातें किसने भर दी? दुनिया चाहे जो भी सोचे, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे सामने घबराने की जरूरत नहीं है। मुझसे तुम बिना डरे बिना घबराए बात कर सकती हो, मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, अपने मन की बातें भी कर सकती हो, धर्मेंद्र ने बेधड़क बोला। धर्मेंद्र की बात सुनकर नैना का डर थोड़ा सा कम हुआ और वह थोड़ी सी खुल गई थी। उसने कहा, मैंने आपके जैसा इंसान अभी तक नहीं देखा, इसलिए मन में डर था
कि कहीं आप दूसरों के जैसे तो नहीं हैं, जो गरीब को इंसान ही नहीं समझते। कहते कहते नैना की आंखों में नमी तैरने लगी। अरे रे रो मत, मैंने तो तुम्हारा डर और झिझक कम करने के लिए खुलकर बातें की, तुम्हें रुलाने के लिए नहीं। वैसे भी तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, धर्मेंद्र ने बड़े प्यार से कहा। फिर नैना की जान में जान आई। थोड़ी हिम्मत बंधी तो उसने कहा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। मुझसे जो भी पूछेंगे मैं जवाब दे दूंगी, क्योंकि पेपर अच्छा देकर आई हूँ मैं। मुझे तुम पर भरोसा था, तुम्हारे अंदर की प्रतिभा मैंने देखी थी, तभी तुम्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था मैंने, धर्मेंद्र ने बड़े गर्व से कहा। अब तो रिजल्ट आने के बाद ही सब पता चलेगा। वैसे पूरा भरोसा है मुझे, मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, नैना ने कहा। वह खुल गई थी। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, धर्मेंद्र ने सवाल किया। आप बहुत ही अच्छे नैन दिल के इंसान हैं, बहुत दयालु हैं, नैना ने जवाब दिया। अरे वैसे नहीं, मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं यह पूछ रहा हूँ मैं, धर्मेंद्र ने फिर कहा। मेरे पसंद करने ना करने से क्या हो जाएगा, आप कितने अमीर हैं और मैं कहाँ, नैना ने सिर झुकाकर ही कहा। फिर वही अमीर गरीब की बात, मैं पूछ रहा हूँ मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं, मेरी बातों का जवाब दो, धर्मेंद्र ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। कहा ना मैंने, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और कैसे कहूँ, फिर से झुकाकर कहा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ नैना, तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं ये बता दो, धर्मेंद्र थोड़ा सा सीरियस था। मैं नहीं बताती, मुझे नहीं पता, बताए बिना जाने नहीं दूंगा मैं, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। हाँ करती हूँ, कहकर नैना दौड़कर कमरे से बाहर निकल गई। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी और दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा।